Hello student, I Muslim Aslam, Assistant Professor Computer Science Engineering Department. This is a lecture of Artificial Intelligence. Today we are going to discuss about other emerging technologies. तो प्रीवियस लेक्चर में आपने ऑफलाइन पढ़ चुके हैं व्हाट शुड ऑल इंजीनियर्स नो अबाउट एआई। इस पर मैंने आपको नोट्स भी लिखवा दिए हैं। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आज हम बात करेंगे अदर इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की। तो इमर्जिंग का मतलब क्या होता है? उभरती हुई, जो फ्यूचर में आपकी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनकी बात हम करेंगे, जो टॉप इंटरेस्टिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। ऐसे तो आपके पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ चुकी हैं, जैसे कि 5G आ चुका है, आपके पास रोबोटिक्स आ चुका है, आपके पास बायोमेट्रिक्स आ चुका है, ड्रोन्स आ चुके हैं। ये सब आपकी क्या है? इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। और आपका जो फ्यूचर में आने वाली है उन पे हम बात करते हैं, जो अभी फ़िलहाल इंटरेस्टिंग है, जो अभी कुछ इन पे थोड़ा वक्त चल रहा है और आने वाली हैं फ्यूचर में आपकी, तो उनकी बात करते हैं। जो फर्स्ट है आपकी वो है ह्यूमन ऑगमेंटेशन। ह्यूमन ऑगमेंटेशन, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ह्यूमन ऑगमेंटेशन इज़ जनरली यूज टू रिफर टू टेक्नोलॉजीज दैट इनहेंस ह्यूमन प्रोडक्टिविटी और कैपेबिलिटी और दैट somehow add to the human body. Full stop. Modern advancement in many areas of IT have led to greater variety of implants and other technologies that could be classed as human augmentation. ह्यूमन ऑगमेंटेशन में ऑल्सो भी कॉल्ड ह्यूमन 2.0। जो ह्यूमन ऑगमेंटेशन है उसको 2.0 के नाम से भी जाना जाएगा आपका। तो ह्यूमन ऑगमेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ इम्प्लांट्स इज ऑलरेडी हेयर। बॉडी हैकिंग इज गेनिंग इंटरेस्ट इन कंज्यूमर सेक्टर्स एज अ टेक्नोलॉजी। इम्प्लांट विल फोर्स द रीथिंकिंग ऑफ मैनी UX कन्वेंशन। तो जो ह्यूमन ऑगमेंटेशन है मीन्स, जो आपने साइंस फिक्शन मूवीज़ देखी होंगी जिसमें ह्यूमन के अंदर एक चिप डाली जाती है जो उससे कुछ अलग अलग काम करा सकती है, ऐसे ही आपका ह्यूमन ऑगमेंटेशन में होता है कि ह्यूमन के अंदर एक चिप डाली जाती है जो कि ID स्टोर कर सकती है। हमारे ह्यूमन बॉडी के जो विटल्स मेज़र करते हैं, जैसे BP, हार्ट रेट चेक करना, आपका शुगर लेवल सब चेक करना, या फिर उसकी लोकेशन चेक करना, ये सब आप पता लगा सकते हैं। ये हमारे फिज़िकल और मेंटल के लिए बना है। जो ह्यूमन ऑगमेंटेशन हमारे फिज़िकल और मेंटल के लिए बना है। आने वाले टाइम में क्या होगा, ये हमारे कॉलेज ID कार्ड और जो आपके आधार कार्ड हैं, लाइब्रेरी कार्ड, ये चिप के थ्रू हमारे अंदर डाले जाएंगे। तो ये ह्यूमन ऑगमेंटेशन आने वाले टाइम में बहुत आपकी उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ है। सेकंड आपकी है हाइपर ऑटोमेशन। हाइपर मीन्स डीपली, ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिक कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल, जो चीज़ें खुद ब खुद चलती हैं। जो आपका ऑटोमेशन होता है दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, ऑटोमेटिक प्लस मशीन। ठीक है, तो जो वो मशीन जो बिना ह्यूमन के चलती है वो ऑटोमेटिक मशीन कहलाती है। ठीक है, जब ऑटोमेशन के साथ साथ मशीन लर्निंग प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्लस RPA मतलब रोबोटिक्स प्रोसेस ऑटोमेशन, तो जब जुड़ जाती हैं तो वो हाइपर ऑटोमेशन कहलाता है। ठीक है, तो जो हाइपर ऑटोमेशन है इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि हाइपर ऑटोमेशन वाज एट द टॉप ऑफ ग्रांटर्स लिस्ट ऑफ स्ट्रेटेजी टेक्नोलॉजी ट्रेंड फॉर 2020 एंड अगेन इन 2021। ये ग्रांटर्स जो हैं वो आपके साइंटिस्ट हैं। हाइपर ऑटोमेशन इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल मशीन लर्निंग पैक्ड सॉफ्टवेयर एंड ऑटोमेशन टूल टू ड्राइव वर्क एंड it deal with the application of advanced technologies including AI and machine learning to increasingly automate process and augment humans. Hyperautomation is the mix of automation technologies and artificial intelligence that, when combined, augment humans' capabilities, allowing them to complete process faster, more efficiency and with fewer errors. तो मीन्स कि जो आपका मशीन से मिलकर जो मशीन होती हैं बिना ह्यूमन के चलती नहीं है, वो ऑटोमेटिक मशीन कहलाती हैं। तो ये आपकी जो AI प्लस RPA प्लस मशीन लर्निंग से मिलकर जो जुड़े होते हैं उसे हाइपर ऑटोमेशन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि आने वाले टाइम में कि जो आपके रोबोट्स होंगे वो ह्यूमन की तरह वर्क करेंगे, ह्यूमन की तरह सोचेंगे, ह्यूमन की तरह काम करेंगे। तो उसमें वो क्या करेंगे, आपका जो होगा वो बिना ह्यूमन हेल्प के करेंगे, उसमें अब ह्यूमन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले टाइम में रोबोट्स खुद से सारे काम करने लगेंगे। तो ये किसकी हेल्प से होगा? हाइपर ऑटोमेशन की हेल्प से। ठीक है, तो जैसे हाइपर ऑटोमेशन में ऑटोमेशन आपकी जो होती है ATM को ले सकते हैं, सिस्टम है जो खुद से काम कर रहा है, आपका माइक्रोवेव है, ये सब चीज़ें क्या है? ऑटोमेशन ही है जो खुद ब खुद चलती हैं। ठीक है, तो ये हाइपर ऑटोमेशन भी आपकी आने वाले टाइम में ये इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ है। ठीक है, थर्ड देख लेते हैं मल्टी एक्सपीरियंस MXDP भी इसको बोलते हैं, यानी कि मल्टी एक्सपीरियंस डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म।
तो जो मल्टी एक्सपीरियंस डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म है, इसमें देख लेते हैं, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। मल्टी एक्सपीरियंस रिफर टू द वेरियस परफॉर्मेंस ऑफ modalities, example touch, voice and gesture, device and app that user interact with on their digital journey across the various touch points. Multi-experience development involves creating fit-for-purpose apps based on touchpoint specific modalities while at the same time ensuring a consistent user experience across web, mobile, conversational and immersive touch points. मीन्स जो आपका जो मल्टी एक्सपीरियंस है उसका मतलब क्या होता है, बहुरूपता, बहुत ज़्यादा, मतलब हिंदी में कह सकते हैं बहुरूपता। जैसे वर्चुअल रियलिटी है आपका, प्लस ऑगमेंटेड रियलिटी है, प्लस मिक्स रियलिटी, तो जो मिलकर बनता है और ये आगे आने वाले टाइम में हमारे एक्सपीरियंस को बढ़ाएगा। मतलब इसमें एक्सपीरियंस कैसे बढ़ेगा, इसमें एक लेंस आता है जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट होलो लेंस के नाम से आता है। इनका काम होगा कि जैसे अगर आपने ये लेंस अपने आइज़ पे पहन लिया, माइक्रोसॉफ्ट होलो लेंस, तो आप जैसे सीढ़ियों पे चढ़ रहे हो तो सीढ़ियाँ चढ़ने से पहले आपको रियलाइज़ पहले से हो जाएगा कि ये सीढ़ियाँ कितनी हैं और इन पर कैसे चढ़ना है। मतलब किसी चीज़ को ये पहले से ही माइक्रोसॉफ्ट होलो लेंस आपको बता देंगे। तो ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं ये आपकी मल्टी एक्सपीरियंस टेक्नोलॉजीज़ में आएंगी, और जो ये 3 चीज़ों से मिलकर बनी होती हैं, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी प्लस मिक्स रियलिटी। ठीक है, तो ये आपके आने वाले टाइम में बहुत उभरने वाली। तो जो आज इंटरेस्टिंग आपकी जो आने वाली है फ्यूचर में, ये 3 हैं जो टॉप इंटरेस्टिंग इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं। वैसे तो आपके पास बहुत सारी हैं, अगर आपको एग्जाम में आता है तो लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, पहला आपका है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इंटरनेट ऑफ थिंग्स कैसे सोच सकता है इंटरनेट, क्या क्या चीज़ें हैं। दूसरा आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में आप बहुत कुछ जानते हो, मैंने स्टार्टिंग से आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। 5G के बारे में भी आपने सुना है, 5G भी आपने पढ़ रखा है, इसको भी आप लिख सकते हो, 5G को भी लिख सकते हो। 4 आपकी है सर्विसेज कंप्यूटिंग, ये आपका ब्लॉकचेन है, रोबोटिक्स है, और भी अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो। आपका बायोमेट्रिक लिख सकते हो, 3D प्रिंटिंग लिख सकते हो। ये सारी आपकी क्या है, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो ये आप अपने आप से खुद भी लिख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।